ये फैज रेजिडेंसी बेशुमार यूट्यूबर्स की आपने वीडियोस देखी हैं, सबने आकर टोटल बिल्डर की फेवर में बात की है। हकाइक क्या है ना, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं तौसीफ हूँ, हाउसाबाद से आया हूँ और मैं थोड़ी सी तफसील चाहता हूँ आपके इस प्रोजेक्ट की। तो बुरा ना मानिएगा, थोड़े से आपसे मैंने सवाल जवाब करने अपनी ऑडियंस को बताने के लिए। ठीक है अली साहब, आपने मुझे नाम बताया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बेशुमार और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया है, यकीनी तौर पे पैसा लगाया है और अपनी फेवर में बात कराई है। मेरे साथ ये कहानी चलेगी नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरा देखने वाला क्यों फैज रेजिडेंसी में इन्वेस्टमेंट करे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हमारे पास बहुत से यूट्यूबर्स आए, डेफिनेटली बात सही है, और उन्होंने पैसे लिए और हमारे बारे में जो बात की है वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात की। हमारा क्लेम है, हमारा क्लेम नहीं बल्कि दावा और शाउट आउट है कि अच्छा। हमारी जो चीज़ भी हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल में जाकर, खोद कर, निकाल कर, वेरीफाई करके, सेटिस्फाई होके देन गो फॉर द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि टैब बिल्डर्स या ट्रेड एंड प्रोजेक्ट्स इज द नेम, आप उसको गूगल कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हु वी आर। ठीक है, वी आर बिजनेसमैन, वी आर डूइंग बिजनेस सिंस 1978 और हमारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यह है कि भागने के चांसेस ज़्यादातर उनके होते हैं जो जेवी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जेवी यानी जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट यानी वेंचर, जो 2 से 3 लोग मिलके, डिफरेंट नौयत के लोग आपस में जमीन मिलके कोई किसी प्रोजेक्ट, की जमीन किसी और की, कंस्ट्रक्शन, हाँ मार्केटिंग। ठीक है, जमीन हमारी आप अपनी ऐसा है नहीं कर रहे सर, जमीन हमारी अपनी है, हम अच्छा, क्यों ठीक करेंगे सर? जमीन के कम से कम 50-60 करोड़ की नौयत की जमीन है सर, अच्छा, मैं इसको छोड़ के क्यों भागूंगा? ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी टीम हमारी अपनी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये वो टीम है कि जिन्होंने लकी वन को डिलीवर किया है, जिन्होंने आइकॉन टावर के अंदर जिनकी पार्टिसिपेशन रही है, जिन्होंने एमआर के इनिशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑन दैट। इसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। सऊदी अरब में जो आपने ऑरेंज ट्रेन देखी है, उसकी एग्जीक्यूशन और प्रोसेस और उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्टिवली दे बीन अ पार्ट ऑफ दैट। मार्केटिंग कंपनी हमारी अपनी है, ऐसा नहीं कि जो टीम बैठी हुई यहाँ पे आपको सेल आउट कर रही है वो कोई थर्ड पार्टी है। अच्छा। आप कल को बोलें कि उन्होंने तो ये बोला था, बिल्डर ने कुछ और बोला, यहाँ पे कोई डबल क्रॉसिंग, कोई डबलिंग नहीं, कोई एग्जॉजरेशन नहीं है। जो कमिटमेंट है, जो कन्वर्सेशन है, वो मतलब वन। ठीक है अली साहब, आप अपना कंपैरिजन बनाते हैं स्कीम 33 से, ठीक है, और बैठे हुए हैं आप सुरजानी टाउन में। पहली बात है कि मेरा कंपैरिजन तो इटसेल्फ सुरजानी से है, मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पे बिलीव रखता हूँ, लेकिन हम स्कीम 33 को इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस पे लेके आते हैं कि ये 2 ऐसे एवेन्यूज हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लुक्रेटिव है, ठीक है, जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर मार्जिन ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फॉल करता है, ठीक है, क्योंकि जिस एरिया की डेवलपमेंट जितनी ज्यादा ईयर्स पे फॉल करती है, उसके अंदर उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होती है डेवलप, क्योंकि आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा, तो जो रेट है पर स्क्वायर इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो हम बात ये इसलिए करते हैं, शाउट आउट देते हैं कि सर कि देखें स्कीम 33 के अंदर इस वक्त मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो इस वक्त डिलीवर हो रहे हैं, उनकी विसिनिटी और सराउंडिंग इस लेवल की डेवलप नहीं है जो सुरजानी टाउन इटसेल्फ डेवलप। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ, जिन्होंने सुरजानी टाउन का सिर्फ नाम ही सुना होगा, दे नेवर पेड विजिट टू सुरजानी टाउन एंड दे हैव नॉट अ सिंगल क्लू कि व्हाट इज सुरजानी टाउन, उसके बारे में वो एक कंसेप्शन बिल्ड करके बैठे। ठीक है, फैज रेजिडेंसी का बिल्डर क्या दे रहा है अपने एलआरटीज को, वो कौन सी एमिनिटीज लेकर आया है? कुछ है भी या सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी है और लोगों से पैसे लेने, ये भी जरा मुझे बता दें। सर, फैज रेजिडेंसी जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट अपने आप को करता है वो लोकेशन के शॉर्ट आउट पे करता है। मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की। इस वक्त मैं कह रहा हूँ सुरजानी टाउन और ये स्कीम 33 के अंदर इस वक्त जितने भी रिसेंट बिल्डर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, उनकी लोकेशन मेरी नौयत की नहीं है। अच्छा। मैं अनमैच्ड हूँ, क्यों कि मेरी आप फेसिंग आप देखें 400 गज के रेजिडेंशियल बेंगलोर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। सराउंडिंग आप बैक एंड पे अगर कैमरा यहाँ पे दिखाएं, घुमाएं, तो ये केडीए फ्लैट्स हैं, ये 25-30 साल पुराने फ्लैट हैं, ये 4 मंजिला हैं। इसके बाद ये बाउंड्री वॉल वो प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने हाई राइज नहीं जाना, आपका फेसिंग रेजिडेंशियल है। हम वाहिद बाउंड्री वॉल विद द हाई राइज प्रोजेक्ट है। अच्छा, सुरजानी में, ठीक है, ग्राउंड प्लस 13 100 फीट की आपकी ये लूप रोड है जो कनेक्ट हो रही है 200 फीट रोड से, मेन रोड से। ये आपकी एक्सेसिबिलिटी, बीआरटी वॉक इन डिस्टेंस, अगर आप कैमरा यहाँ से घुमाएं तो आपको बीआरटी यहाँ से नजर आ जाएगा सामने, ये बीआरटी स्टेशन है सामने, ये वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये सारी एलिमेंट, और फिर आपकी बेसिक इम्यूनिटीज, आप कहते हैं मैं स्विमिंग पूल को छोड़ के सब चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप नाम लें, जिम ले लें, मस्जिद ले लें,
बिल्कुल, अस्पताल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे ठीक है, जिम्नाजियम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। मतलब सारी चीजें तो फिर आप ये दे रहे हैं अस्पताल ले तो रहा हूं। सामने ही आपके मौजूद ठीक है ना, नहीं, चिल्ड्रन पे एरिया हो गया, पार्किंग हो गई, पार्किंग हो गया, सीसीटीवी हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, स्टैंड बाय जनरेटर हो गया। हम तो सोलर पैनल दे रहे हैं, हम आपको वाटर फिल्टर प्लांट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अपना मिनी मार्ट होगा बिल्डिंग का अपना। अली साहब, एक सवाल और आ रहा है मेरे जहन में। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपका रेट कम है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपका रेट पर स्क्वायर फीट ज्यादा है। क्यों आपका रेट ज्यादा है, जरा मुझे ये बताएं। अगर आप सिर्फ मेरे रेट के आप कंपैरिजन किस बात पे करते हैं? आप कहते हैं एरिया की लोकेशन, जी। प्रोजेक्ट की नौयत, जी। उसकी साइज। क्रेडिबिलिटी, फिजिबिलिटी, साइज, लैंड की नौयत, जब मैं एफएल हूं तो एफएल के बाद तो मेरा कंपैरिजन एसबी, एसएल और कमर्शियल लैंड से बनता ही नहीं है। सही है। आप बोलें कि फला एसबी प्रोजेक्ट एसएल और कमर्शियल लैंड इतने में बेच रहा है, आप सुजुकी को करोला और होंडा से क्या कंपैरिजन करेंगे? बात एंड ऑफ नहीं हो डिस्कशन। सकता, ये तो नहीं हो ठीक है, सकता, आप चलो ठीक एफएल टू एफएल कंपैरिजन पे आ जाएं तो मैं बोलता हूं मेरी नौयत की जो लोकेशन है उसके बाद तो आप अनमैच, आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते। या आप देखें कि जिस रेट के ऊपर मैं बेच रहा हूं इस वक्त, उस रेट पे जो इस वक्त बिल्डर अपने प्रोजेक्ट सुरजानी में या स्कीम 33 में बेच रहा है, उसकी सराउंडिंग क्या है? ठीक है। अंडर डेवलप्ड एरिया, यानी मेरी सत्ता की नौयत पे पहुंचने में भी उनको 10 से 15 साल चाहिए डेवलप होने में। डेवलप की बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, नीट एंड क्लीनिनेस, आपको गोट नजर नहीं आए, आपको झोपड़पट्टी नजर नहीं आए, आपको 40, 60, 80 फीट गज के प्लॉट नजर ना आए, ये सारी तो नौयत है ना, ये सारी चीजें आपको अंडरमाइन करते हैं। फिर भी क्या स्क्वायर फीट ले रहे हैं आप? सर मेरा स्क्वायर फीट जो है 10,000 के अंदर है। सही है, 10,000 के अंदर जी जी, 10,000 के अंदर मैं फॉल कर रहा हूँ। आप कंस्ट्रक्शन की नॉलेज देखें कि इस वक्त हम छठा माला अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। हर 3 महीने में हम एक माला डिलीवर कर रहे ठीक है, हैं कब और हम दे देंगे? 2028 में इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर देंगे। दे देंगे 2028? हाँ 2028 सर, में, ये क्योंकि मेरी काम वीडियो लोगों तक याद रहेगी। बिल्कुल, 2028 बिल्कुल, में ऐसा ना हो कि 2028 इसके पीसेस चल रहे हो सर 2028 में इसको बिल्कुल देंगे। हम आपको रिटर्न अश्योरिटी दे रहे हैं चीज़ के बारे में। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात बोलें कि डिलीवर करेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ज़मीन हमारी अपनी है तो हमने इसको ज़रूर डिलीवर करना है। सही है। ऐसा नहीं है कि किसी और की ज़मीन है हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने आपसे जो बात किया ना कि एफएल, जब हम बात करते हैं ना, एफएल लैंड सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लैंड होती सही है। है। आपको जितने भी जेन्युइन बिल्डर नजर आएंगे ना, वो एफएल लैंड। जैसे मैं साइमा की बात करूँ, ठीक है। साइमा को हम डंके की चोट पर इसलिए एंडोर्स करते हैं कि साइमा इज अ जेन्युइन बिल्डर। ठीक है। आपको उसके प्रोजेक्ट सारे एफएल में नजर आएंगे। आपको सही। साइमा का शायद ही कोई एक आग, शायद वंस इन अ ब्लू मून को ऐसी चीज नजर आ जाए कि वो उसने एसबी के ऊपर की हुई, वरना मेरी नजर से तो आज तक नहीं गुजरी। नेस्ला टावर एसबी था, उन्होंने इसको हाई एक्सटेंशन, वो एक अलग डिबेट है। उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने काम किया आउट ऑफ द वे जाके किया, उसके लिहाज से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शो नहीं की। नहीं जा रहे। ऑफ कोर्स हम एफएल लैंड है, हम एसबी लैंड नहीं है। पहली बात है, एसबी के अंदर क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एफएल के अंदर 1% भी नहीं होता। जहां आप सुने कि एफएल प्रोजेक्ट है, आप समझ लें कि उसके अंदर जेन्युइननेस 100% एग्जिस्ट करती है। हाँ, उसके अंदर जो चीज आपको श्योर करनी होगी वो आपको बाय लॉस होगी कि आया बिल्डर जो एसबीसीए के मुताबिक जो प्लान दिया गया उसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। हम जो जिस तरह 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप आए तो हमारे लिफ्ट की नौयत, हमारे कॉरिडोर का साइज, स्टेयर के साइज, हमारा ड्राइव थ्रू का साइज आप देखें, हमने 20-25 फीट का ड्राइव थ्रू छोड़ा हुआ है। 2 टावर के बीच में 800 गज की 900 गज की जगह शोर कर रहे हैं फॉर द पब्लिक एरिया, ओपन टू स्काई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। टावर ये है और एक टावर यहाँ आएगा। हाँ, और दूसरा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज अ पार्शियली ऑन बोर्ड विद अस। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज अ क्रेडिबल इदारा जो आपको लोन सैंक्शन करता है थर्ड पार्टी में। इसका मतलब ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अश्योर्ड हैं और हम लोग बाय लॉस कंप्लायंसेस के लिहाज से अश्योर्ड है। इसलिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज रेडी टू गेट ऑन बोर्ड विद अस। ठीक है। तो ये अब हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है। ठीक है। अभी तक सुरजानी टाउन का सबसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट ये मुझे लगा है। अली साहब, मैं चाहता हूं कि आपका नंबर स्क्रीन पे चला रहा हूं ताकि लोग बुकिंग करा सकें। एक अच्छी चीज जब आप लेकर आए तो लोग इसको खरीदें और यहाँ पर अपना आशियाना बनाए, अपने ख्वाबों का घर बनाए। आपने वक्त दिया और मेरे तक सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। मैं बस जाते एक और चीज आपकी तवज्जो से करूंगा कि हमारे, जिस तरह मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, वी आर अनमैच्ड। आप लोकेशन को देख लें, मेरे प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी, एग्जिस्टेंस, इसके ऊपर जो टीम ऑन बोर्ड है उसको, जो कंपनीज, चाहे वो प्लम्बिंग का काम है, जिस तरह मैंने बोला एनए कॉर्पोरेशन इज ऑथराइज कंपनी जो प्लम्बिंग का हमारा सेटअप देख रही है। हाई एक्सटेंशन वाले जो कंपनी जो है ये वायरिंग सिस्टम, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है वो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग लगा रहे अमरेली एंड फैजान का हमारा है। और जो लकी सीमेंट जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो ब्लॉक का PSI है वो 800 स्केल का है, ग्रेड का है। तो ये सारी चीजें वो हैं कि आप 15 साल बाद भी खड़े होकर बिल्डिंग को देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको झोल नजर नहीं आएगा, सीमेंट झड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, सरिये गिरते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। आपको सीपिच का प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा मैंने जिक्र किया। एनए कॉर्पोरेशन इज ऑथराइज्ड कंपनी, इज ऑन बोर्ड विद अस। आपका हाई एक्सटेंशन जो है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम कर रही है और इम्पैक्ट इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। सारे हाई प्रोफाइल इंडोर्स कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड है। तो आप आएँ, इसकी तहकीक करें, तसल्ली करें, डिसीजन लें। इंशाल्लाह आपके तवज्जो से ना हम आपको मायूस करेंगे, ना आपके तवज्जो से आपके
आने व्यूज वालों को, को मैसेज। हाँ व्यूज ठीक को है। हम करें। ठीक है अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे मेरा ये अंदाज हाउस आबाद की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मेजबान तौसीफ अली तौसीफ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।